चलिए, today I am taking a topic, linear equation in two variables. If you talk about the two variables, that is your x and y आपका नाम देखो this is. So this is the system, a pair of values of the variables x and y satisfying each one of the equation in a given equation आपका नाम, a system of two simultaneous linear equation in x and y is known as the solution of the systems. अब देखिए, what are these? So now a1x plus b1y or plus c1 is equal to 0. This is the first equation. Say x and y, two variables are there. And the highest power this x and y, both have your 1 and 1. C is a constant. This a1 is a coefficient of x, this b1 is a coefficient of y, and this c1 is a constant term. And another equation is here, a2x plus b2y and plus c2 equal to 0 is the second equation. So now, where a1 and a2 are coefficients of x, b1 and b2 are coefficients of y, in c1 and c2 are a constant term. Constant means only the numbers, only the digits which have no x, no y. If the variables are not present there, that is known as a constant. So now, this is generally the format of your NCERT. NCERT का ये format है. He always say, या NCERT says that कि C1 and C2, the constant you have to keep on the left hand side. अगर by the way, if this is a1x plus b1y equal to c1 और a2x plus b2y और plus equal to c2, तो ये भी आपका linear equation in two variable है. But in this, constants are on the right hand side. ये एनसीईआरटी है आपकी, जो आर.डी. शर्मा वगैरह जो बुक्स वगैरह आपकी चलती हैं, लोकल्स के जो ऑथर्स हैं, और एनसीईआरटी वो कहते हैं कि कांस्टेंट को आप क्या करो, यू प्लीज कीप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. और बाकी जैसे मंजीत सिंह वगैरह हैं जो इंटरनेशनल आपका ना जनरली राइटर्स हैं, वो कहते हैं नहीं, इसको आपका C1 एंड C2 को आप क्या करो, आप यहाँ रखिए. अगर आप इसको फिजिक्स से आप देखेंगे तो देयर आर मेनी ग्रेट अप्लाइड फॉर्म्स आपका नाम, इसको ये बेसिकली इसको I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, इसको किरचॉफ्स लॉ भी कहते हैं फिजिक्स में, किरचॉफ का लॉ आपका नाम. तो फर्स्ट लॉ ही आपका है. तो 12 हमने उसको नहीं देखना है, हमने सिर्फ उसको देखना कि हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है. अब देखिए एसेट के लिए, अब इसमें सबसे पहले इसमें आपके पास 6 मेथड होंगे कि when you have two equations, then how can you solve the equations for your x and y? तो how many methods you have? तो सबसे पहले 6 methods में पहला मेथड आपका eliminating method. This is the eliminating method. Then the second one is known as a substitution method. This is the substitution method. Then the third one is this is the double substitution method. Double substitution means इसका मतलब होता है comparison method. या इसको इक्वलाइजेशन मेथड भी इसको कहा जाता है. देखिए आपका नाम देखा, ये हो गया सर, ठीक है ना. फर्स्ट एलिमिनेटिंग सब्स्टिट्यूट, उसके बाद आपका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में x की वैल्यू निकालनी होती है, जैसे b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये आप फॉर्मूला यूज करेंगे. एंड y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन ना a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूले से रखेंगे. लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे, हाउ इट इज मेड. अगर आप, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला याद नहीं होता, उनके लिए आपका नाम एक मेथड और से अलग होता है. तो वो आपका नाम 12, आपके पास एलिमिनेटिंग मेथड है, आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आपके पास एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है. ऐसे ही आपको 6 मेथड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा.
ठीक है। अब इसके बाद आपका ना बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, अब आपके पास पहले इसकी कंडीशंस होती है, कंडीशन ना, जैसे ये आपके क्या आपने बोला A1 एंड आपका A2 R आपका क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ आपका क्या x है, ओके। नाउ B1 एंड B2 R कोफिशिएंट ऑफ आपका क्या है, y है आपका ना, देखो जैसे, एंड C1 एंड C2 R आपके क्या है, कांस्टेंट है। इनसे बनती है कंडीशन। कंडीशन अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर ये आपकी इक्वल नहीं है, यानी कि 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2, इसका मतलब ये दोनों खाली अक्कल, इसका मतलब द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। इसको सिस्टम को आप कंसिस्टेंट कहते हैं अपना, देखो जैसे, और सिस्टम वो होगा ना जो हमारा कहते हैं लीनियर इक्वेशन, वो है 3 वेरिएबल, ये हाँ ये इसके लिए कंसिस्टेंट जनरली कई बच्चों को नहीं समझ आता है, इसको आपका यूनिक कहते हैं, दिस इज नोन एज यूनिक। इज इट क्लियर, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसका मतलब आपका ना ये आपका कंसिस्टेंट नहीं है, यूनिक नहीं है। इस समय आपकी ऐसे कटती है लाइंस। दूसरी कंडीशन आपका ना देखो जैसे, दूसरी कंडीशन में आपका क्या होगा, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. It may be आपका 1/2 is equal to 1/2 but not equal to आपका 1/2 1/3 हो सकता है, anything. They both will be आपका ना, these ratio will be equal but not this equal. उस समय आपका क्या होता है, this is called inconsistent. इसको क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट, यानी कि इसका नो सॉल्यूशन होगा। और ऊपर वाले का सॉल्यूशन होगा, उसका सॉल्यूशन होगा, यूनिक है, इट हैज अ सॉल्यूशन। और ऊपर वाले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, देखिए इसमें, ऊपर वाले में, इसमें हाँ वो तो फिर बाद को वैल्यू निकल करके आएगी, इसके बाद इक्वल हो जाएंगे, इक्वल एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें। इसमें आपका नो सॉल्यूशन, इसमें इसकी वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि नो सॉल्यूशन का मतलब अपना ए, बोथ लाइंस विल बी पैरेलल, ये दोनों आपके क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये आपका क्या होंगे, बोथ विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये आपको इंटरसेक्ट करेंगे दोनों, इसमें आपकी पैरेलल होंगी, आप समझ लो। एंड द थर्ड वन कंडीशन इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, अगर ये आपका ऑल थ्री रेशियोज आर कमिंग सेम, तो उस समय आपका क्या होगा, ये डिपेंडेंट होगी, ये डिपेंडेंट होगी। डिपेंडेंट मींस मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस या मेनी इन्फिनिट, या इसको आपका ओवरलैप भी कहते हैं। दिस इज नोन एज ओवरलैप, मींस वन लाइन फर्स्ट यू हैव ड्रॉन, दिस इज it is your A1x plus B1y and plus C1 is equal to 0, and from the same, इसी के ऊपर से दूसरी लाइन जा रही है, this is called the overlap, so this will be आपका A1 A2x plus B2y और plus C2 equal to आपका ये 0 हो जाएगा। now देखो this one, इसमें both the lines will intersect to each other, both line will be parallel to each other and one line will overlap by the another line, आपका नाम ये हो गया। तो सबसे पहले आपका अगर क्वेश्चन आ गया कि नाम ए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इसमें ये इज इट यूनिक, या आपका नाम इज इट आपका जो आपका है नो सॉल्यूशन, या थर्ड आपका नाम इज इट आपका नाम मैनी हैव या हैज many infinite solution या many solutions, इसमें आपका नाम आप इसमें से एक, तो इसका मतलब एक से इससे निकाल सकते हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला आपका, इसका मतलब आपका क्या होगा, ग्राफिकल आपका नाम एक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी आप इसको कर सकते हैं अपना दर्शन। और एक होती है आपका नाम इसमें ये जो फॉर्मूला जिससे बनता है ये वो फॉर्मूला आपका नाम, तो 6 आपके ये फॉर्मूले हो गए। तो देखो एक तो ये हो गया कि पहले आपको ये जानना है
कि लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में है क्या आपका नाम देखो सुना। इज इट क्लियर सर? तो सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आपका डिपेंडेंट आपके ये तीनों यूज चीजों कहाँ पे होता है? हैं? क्योंकि पिछले क्लास में तो ऐसे कुछ सिखाया, मतलब सिखाया नहीं, तो यूज कहाँ पे होता है ये? कौन सा अभी देखो अभी बताता हूँ। इज इट क्लियर? इसको देखिए कैसे करते हैं आपका नाम।